राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव ग्रंथ दृष्टांत सागर में फरमा रहे हैं, अपने को दृष्टांत दे के फरमाया कि जो तिल है उससे जब तेल अलग हो जाता है, तेल अलग होके फिर तेल भी उस अग्नि में समा के प्रकाश देता है। ऐसे महापुरुषों ने त्याग और वैराग्य करके ज्ञान प्रकट किया, ज्ञान का प्रकाश किया, राम जी के पद में समाए, इंद्रियों का दमन करके आगे उसी के दृष्टांत में फरमा रहे हैं। फिर जल मोती के दृष्टांत कर कहिए हैं। जल मोती का दृष्टांत, पितु भया पितु ना मिले, पितु बिन आदर नाई, रहे पिता की गोद में तो नहीं प्रकट जगमाई। पितु भया पितु ना मिले, पितु बिन आदर नाई, रहे पिता की गोद में तो नहीं प्रकट जगमाई। पितु कहिए पिता जल, तीसु मोती भय, फिर पितु जल में मिले नहीं, ऐसे साधु जना की देह संसार में पैदा भई, संसार रूपी पिता सु मिले नहीं। पितु बिन आदर नहीं, सो मोती में पानी होए तो आदर, पानी बिन आदर नहीं। अरु साधा के पितु राम जी, राम जी को पानी होए तो राम जी का पद में आदर होए, पण बिन निपणा को आदर नहीं। अरु मोती पिता समुद्र में रहे, जोलू प्रगटे नहीं, त्यों साधु संसार मिलाऊ रहे, तोलू जग में प्रगटे नहीं। संसार विहार सु न्यारा होए तब प्रगटे, तीसु संसार को त्याग करिए हैं। महापुरुष अपने को जल और मोती का उदाहरण देके साध के बारे में फरमा रहे कि जो साध हैं उनकी वृत्ति कैसी है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि पिता जल यानी कि मोती की जो उत्पत्ति है वो जल से हुई है, पर एक बार वो पैदा होने के बाद फिर जल में वापस मिलता नहीं, जल में फिर मोती वापस मिलता नहीं है, जल में लिपायमान नहीं होता है। ऐसे जो महापुरुष हैं उनकी जो देह है वो संसार में तो आई, संसार से पैदा हुई, लेकिन फिर संसार में वो वापस मिलते नहीं है, संसार में वापस लिपायमान नहीं होते हैं। अब पिता के बिना आदर नहीं होता, तो पिता के बिना आदर कैसे कि जैसे मोती में यदि पानी नहीं होता है तो उसकी कीमत नहीं, मोती की कीमत उसके कोई तोल के नहीं होती, उसके पानी से होती कि मोती में पानी कितना है, मोती में पानी कितना है, उस पानी को यानी पणपणा कितना है। तो ऐसे साध की जो कीमत है वो उसके पणपणे से होती है, इसमें पणपणा कितना है, पणपणे का मतलब दृढ़ता, पक्कापन, उससे ऊंचा पण कहलाता है। पणपणा कितना है उससे आदर होता है, उसके बिना उसका आदर नहीं होता है। और राम जी के पद में तभी आदर होता है कि उसमें पणपणा हो, राम जी के पण को पानी होए तो राम जी का पद में आदर होए, राम जी के पणे का पानी हो तो उसका आदर होगा, निपणे का आदर नहीं होता, इसलिए अपना आदर नहीं। अपन कैसे, अपन नी पणे यानी कि अपन दृढ़ नहीं है, अपन पक्के नहीं है, अपन मजबूत नहीं है राम जी के पद में। इसलिए महापुरुष फरमाने कि जब तक मोती जो है वो समुद्र में रहता है, जब तक वो प्रकट नहीं होता, यानी जब तक वो समुद्र में समाया है तो उसकी बाहर कीमत कैसे पता चलेगी। उसकी कीमत तो तब होगी कि जब वो समुद्र से बाहर निकल के आएगा। ऐसे जब तक साध संसार में रहते हैं, जब तक प्रकट नहीं होते, जब संसार का त्याग कर देते तो प्रकट हुए। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने संसार का त्याग किया, संसार का त्याग किया, संसार के व्यवहार से अलग हुए, तब जाके वो प्रकट होते हैं। अपन संसार के व्यवहार में लिपायमान है, इसलिए प्रकट नहीं हो पाते। प्रकट तभी होंगे, मोती की कीमत समुद्र से अलग होने पे होती है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि साध की कीमत संसार से, अब संसार से अलग होके कैसे, संसार में तो है
संसार में लिपायमान नहीं होके, संसार का त्याग, संसार में रहते हुए संसार का त्याग करना है। सो फेर कहिए हैं, जन्मभूमि जावत बसे तावत आग न होय, गया त्याग बैराग ले बया उजागर सोय। जन्म भूमि जावत बसे तावत आग न होय, गया त्याग बैराग ले बया उजागर सोय। मोती की जन्म भूमि सीप समुद्र, मोती सोई सात पुरुषा का साधा की शरीर। जन्मभूमि संसार, मोती सीप समुद्र में रहे, मोती सीप समुद्र में रहे तावत आग नहीं। साध संसार कुल में रहे जोलू आग नहीं, सोही मोती समुद्र सो, मोती समुद्र सो बारे निसरिया। अब तोल मोल आग भयो, ऐसे जन संसार मम से न्यारा भया। त्याग कर वैराग्य ले गया, तब घणो आग घणी महिमा, तोल मोल अमाप भयो। मोती प्रकट भये जन प्रगट उजागर भये, जाकू वेद पुराण गावे हैं। जो महापुरुषों ने ऊपर फरमाया कि जब साध संसार का त्याग करते तो प्रकट होते हैं, उसी दृष्टांत को अपने को और मजबूती से समझा रहे हैं आगे कि महापुरुष फरमा रहे हैं कि जब तक मोती, उसकी जन्म भूमि क्या कहलाती है, जन्म भूमि समुद्र कहलाती है, सिपोड़ी कहलाती है। तो महापुरुष हमारे जब तक सिपोड़ी और समुद्र में रहता है तो उसकी कीमत नहीं होती है। सिपोड़ी से अलग होगा, समुद्र से अलग होगा। ऐसे महापुरुषों का जन्म तो इस संसार में हुआ, लेकिन इस संसार से अलग हो। जब तक मोती समुद्र में रहता है उसकी कीमत नहीं होती है। ऐसे साध संसार कुल में रहते हैं, संसार के नियम को, कुल के नियम को, परिवार के नियम को मानते जब तक उनकी कीमत नहीं होती है, उनकी आग नहीं होती है, इज्जत नहीं होती है। जैसे ही मोती समुद्र के बाहर निकलता है तो उसका तोल मोल और आग होता है, उसका तोला, उसका मोल, उसकी कीमत उस मोती की बढ़ जाती। जैसी सिपोड़ी और समुद्र का त्याग करता है, ऐसे जो महापुरुष हैं उन्हें संसार की ममता से न्यारे हो गए, संसार की ममता से अलग हो गए, त्याग कर वैराग्य ले लिया। संसार का त्याग करके वैराग्य को धारण किया तो उनकी घनी आग घनी महिमा, इतनी घना, घने घने मतलब इतना अत्यधिक उनकी महिमा होती है, अत्यधिक इज्जत होती है, अत्यधिक महिमा है। और उनका जो तोल मोल अमाप भयो, संसार में तो तोला जाता है, मोल होता है, लेकिन जिसका अमाप है यानी कि न तो उनको फिर तोला जा सकता है, न उनका कोई मोल है, वो अनमोल हो गए, वो अनमोल हो गए, अमाप हो गए। तो ऐसे जब मोती प्रकट हुए तो जन प्रकट उजागर हुए। ऐसे महापुरुष जिन्होंने संसार का ऐसे त्याग किया वो उजागर हुए। उनकी जो महिमा है वो वेद पुराण भी गाते हैं, वेद पुराण भी ऐसे महापुरुषों की महिमा करते हैं। कोई कहे माता पिता सु विमुख होए, महाकठोर होए, हृदय साल होए, स्थान रहित होए, बेउतन होए, तब बड़ो खपत कहे। पे ये सारी बात राम जी निमित्त होए, तो राम जी का पद को पावे। और बड़ हाल होए सो कहिए हैं। कोई बोलता है कि बड़ा ही है तो निकामा निकला, माता पिता को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया तो बड़ा ही कठोर है। तो इसमें बिल्कुल दया नाम की चीज नहीं है, तो संसार उलाने देता है। तो महापुरुष हमारे, लेकिन उसने राम जी के पद के लिए संसार, अब एक तो होता है माता पिता को स्वार्थ के कारण छोड़ना, एक होता है राम जी के पद के लिए छोड़ना। तो महापुरुष हमारे हैं कि यदि राम जी के पद के लिए, कृष्ण भगवान भी गीता में कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है तो उसको संसार के कोई कर्तव्य लागू नहीं होते हैं। जो मेरी शरण में आ गया तो फिर उसको संसार के कोई कर्तव्य, अपन बोलते हैं तो कर्तव्य भी नहीं, कर्तव्य छोड़ दिए। अपन तो कर्तव्य के नाम का ही रोना रोते कह रहे हमारा कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, क्योंकि अपन राम के नाम में मजबूत नहीं है। महापुरुष फरमाते जो राम के नाम में मजबूत हो जाता उसको कोई कर्तव्य लागू नहीं था, कोई कुछ भी लागू नहीं था, उसको तो बस राम का पद। उसका उदाहरण देके समझा रहे हैं। तात मात से विमुख नर, अति कठोर उरसाल, थान भ्रष्ट अरुबे उतन, बड़ विभूति बड़ हाल। तात मात से विमुख नर, अति कठोर उरसाल, थान भ्रष्ट अरुबे उतन, बड़ विभूति बड़ हाल।
तात पिता जल माता सीप तिनके मोती बेमुख सो उतन तज न्यारे भय सोई साध मात पिता को त्याग कर गए निवृत्ति कर गए अति कठोर मोती ती को साध को सोई साध को हृदय माया मोह का पानी में भीजे नहीं ताते कठोर काठो कहिए हैं मोती के साल सोई गुरु शब्द सादा का हृदय में लाग्यो विरह रूपी सदा कसकत रहे सुख स्वाद बिसरिया थकी राम जी को भजन करे सदा गुरु को याद आभो करे। महापुरुष हमारे उसके पिता मोती का पिता जल है और माता सिपोड़ी है। पिता तो जल है और माँ सिपोड़ी है और उससे मोती हुआ, लेकिन वो क्या करता है, उसने अपने उत्तन को यानी माता पिता के देश को छोड़ देता है, छोड़ के अलग होता है। ऐसे जो महापुरुष हैं उन्होंने अपने माता पिता का त्याग कर दिया और निवृत्ति में चले गए, निवृत्ति में चले गए। इसलिए अति मोती जो होता है ना, अति कठोर होता है, मोती अति कठोर। तो ऐसे महापुरुषों का हृदय कठोर बोला जाता है। कठोर क्यों कि आखिर इतनी ममता को छोड़ना, इतने उस मोह माया का त्याग करना। इसलिए महापुरुषों ने माया मोह के पानी में वो भीजते नहीं, इसलिए उनको काठो कठोर कहिए, अत्यधिक कठोर। उनको कोई भी चीज का असर नहीं होता है, किसी भी चीज का असर नहीं होता है। मोती के साल, फिर मोती में जो छेद की एक जगह होती है साल, मोती के साल। ऐसे महापुरुषा के हृदय में गुरु के शब्द होते हैं, गुरु के शब्दों का छेद, गुरु के शब्दों के लिए होते हैं। विरह रूपी सदा कसकत रहे, उनमें विरह रूपी सदा वो कसकत बनी रहती है। सुख स्वाद बिसरिया थकी राम जी को भजन करे। वो महापुरुष जो हैं उन्होंने सारे सुख स्वाद का त्याग करके राम भजन करते हैं, राम भजन करते हैं, राम जी को भजन करे। सदा गुरु याद आबो करे, गुरु हमेशा याद आते हैं, यानी 24 घंटे गुरु की याद बनी रहती। बोलते हैं ना, हृदय में मेरे कांटा, मेरे हृदय में साड़, लेकिन मैं कभी इस बात को भूलूं नहीं। अपने को संसारी बातें कितनी चुभती है, वही अपने को 20 साल पहले भी बात कही है, बोले आज भी मेरे वो कांटा चुभा है, आज भी वो मेरे हृदय में। अरे महापुरुष हमारे वो कांटा क्या है, ये कांटा चुभाना है, तो ये तो अपने को रोज ही कहते हैं, पर अपन तो इधर सुनते इधर निकाल देते। अपने को कैसे कैसे शब्दों से समझाने का प्रयास करते हैं कि अरे थोड़ा समझ जाओ, तो ये तो अपन भूल जाते हैं। यहीं उठे, कपड़े झटकारे और चलते बनो, तेरा तुझको अर्पण। और संसार की बातें अपने को कितनी सालती है, बोले ये बात मेरे को बहुत सालती है, बहुत याद करती है पूरी जिंदगी। अरे तो वो तो लेन देन प्रारब्ध की गति है, उसको तो यहाँ करा और यहाँ खत्म कर देना है, उसको तो अंदर जाने ही नहीं देना है। 2 कान संसार के लिए दिए थे राम जी ने कि इधर सुनो इधर निकालो, पर अपन 2 कान का इस्तेमाल यहाँ करते हैं कि एक इधर सुना इधर निकाला, इधर सुना इधर निकाला। यहाँ तो कान से अंदर धारण करना और संसार की बात को निकाल देना है, उसको कांटे जैसा नहीं चुभोना है, उसको कांटे जैसा, उसका फिर आगे कर्म बंधन हो जाता है। वो चीज अपने मन पे छाप छोड़ देती है, वो अपनी वृत्तियों को सुधरने नहीं देती है, वो कांटे जैसा। यही चीज पहले खत्म हो तो चीज आगे बढ़े। इसमें हृदय की शुद्धता जरूरी है, हृदय की। तो महापुरुषों के साल कौन सा है, गुरु के शब्द। 24 घंटे कसकत रहे, यानी उसकी पीड़ा बनी रहती कि गुरु ने ऐसा कहा और हम निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे, हम कर पा रहे कि नहीं। तो सो ही साल थान भ्रष्ट सो संसार समुद्र तजियो, यानी थान भ्रष्ट अपने स्थान को छोड़ा, संसार रूपी समुद्र चढ़ा। संसार रूपी समुद्र को महापुरुषों ने छोड़ा। बेउतन सो जन्म भूमि त्यागी, जिस जन्म भूमि का त्याग कर दिया, यानी कि मोह माया का त्याग कर दिया। अपनी जन्म भूमि क्या है, मोह माया, परिवार संसार। ये बंधा हुआ किससे, मोह माया से बंधा, मोह माया से बंधा हुआ है। मोती सीप, मोती सीप समुद्र तजे परदेश गए, तब बड़ विभूति तामे माया विशेष जना, पूर्व देश भेख त्याग्यो। गुरु के शरणे हुआ तब परदेश पर ब्रह्म पद पायो, बड़ विभूति सो सर्व सुख सुतृप्ति, सर्व सुख संतोष में है। सर्व सिद्धि निधि को भंडार है, तीहू लोक को धन संतोष में है। ती कर बड़ो हाल बड़ी चाल, सर्व में शोभावान है। सबको सुख दाता है, आशा वासना जीत, ऊंची दिशा ने प्राप्ति भय, तब सर्व सुख माया ने आदि देर बासे पड़े हैं, पे जन आरे करे नहीं। महापुरुषों ने कैसे उसका त्याग किया कि फिर उसकी ओर कभी वो झांकते भी नहीं है।
माया उनके चरणों की चेरी है, अष्ट सिद्धि नवनिधि उनके चरणों की सेवा में खड़ी रहती, पर वो उसकी ओर दृष्टि भी नहीं डालते। ऐसा त्याग किया कि उसकी दृष्टि भी नहीं, जैसे मोती फिर उस समुद्र में वापस कभी जाता नहीं है। ऐसे जो महापुरुष फरमा कि मोती ने समुद्र छोड़ा, परदेश चला गया, तो उसकी बड़ी कीमत हो गई। तो महापुरुष हमारे ऐसे बड़ विभूति तामे माया विशेष, ऐसे महापुरुषों ने अपने संसार के भेद को त्याग के और गुरु की शरण में चले गए, तो उस परदेश क्या है, उस पर ब्रह्म पद की प्राप्ति हो गई। परदेश, अभी तो देश कहाँ था जहाँ जन्म हुआ, उसको देश, वैसे अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते, ऐसे देश अपना वो माना, ये परदेश। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे मोती परदेश चला गया अपने समुद्र का त्याग करके, ऐसे महापुरुषों ने जहाँ जन्म भूमि को त्याग के परदेश यानी उस पर ब्रह्म पद की प्राप्ति कर ली, पर ब्रह्म पद को ध्यान लिया, इसलिए वो बड़े विभूति, सर्व सुख सुतृप्ति। अब फिर वो सारे, एक तो सुखों का त्याग करना, बड़े दुखों के हो इसका त्याग करना पड़ेगा, और एक सुख, उनको सर्व सुख से तृप्ति हो गई कि बस अब बहुत हो गया, तृप्ति हो गई। एक तो अपन छोड़ते हैं घृणा से भर के दुखों से, एक तृप्ति हो गई कि ये सब झूठ है, अब इनको छोड़ो, अब किसी भी काम का नहीं है। सर्व सुख किस में है, तो सर्व सुख संतोष में है, पूरी तरह संतोष आ गया। सर्व सिद्धि निधि को भंडार है, संतोष सारी सिद्धि और निधि का भंडार है। तीनों लोगों का जो धन है वो संतोष में है, उसका बड़ा हाल बड़ी चाल सर्व शोभा माने, सबको सुख दाता है, सबको सुख देने वाला है। आशा वासना जीत ऊंची दिशा ने प्राप्त भय, आशा और वासना को जीत के ऊंची दिशा में प्राप्त हुए। सब तब सर्व सुख माया ने आदि देरे बस पड़े, सारे सुख माया महापुरुषों के चरणों में आती है, पर महापुरुष आरे करे नहीं, महापुरुष उसको धारण नहीं करते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कितने अपने को उदाहरण, अपने लिए कितने दृष्टांत दिए कि कबीरदास जी के पास में वो लाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बाड़र लाए कि भाई ये लो, तो उन्होंने कहा तुम बाहर जा, तेरे को तो कोई भी जगह दे देगा, मेरा रात खराब हो जाएगी, मेरी रात खराब हो जाएगी। ऐसे महापुरुषों ने कि वो आरे नहीं करते, इसमें चीज झूठी है। अपन तो ऐसे कि लेंगे नहीं, क्या देखा, देखने में क्या जा रहा है, देख तो ले कि होती कैसी है, होता कैसा है, वह अपने यहाँ रह जाएगा तो अपन कौन सा इससे ले लेंगे, बात तो रह जा, अपन देखने में क्या जा रहा। अपनी सोच छोटी है, अपनी बुद्धि छोटी, अपन उस देश की कल्पना नहीं कर सकते। महापुरुषों ने उसका त्याग किया, सो दृष्टांत कहिए हैं, आगे दृष्टांत फरमा रहे हैं। कूची तो ऊंची दरी, कड़ी कड़ी दी जोड़, खड़ी खड़ी कुरलात क्या, पड़ी पड़ी कर दौड़। कूची तो ऊंची धरी, कड़ी कड़ी दी जोड़, खड़ी खड़ी कुरलात क्या, पड़ी पड़ी कर दौड़। कूची कहिए पलाण, उटड़ी के ऊपर धरियो सोही ऊंची, सो सतपुरुषा वासना ऊंची राम जी में धरी, फेर जन्म मरण में आवे नहीं, तन धारे नहीं। अरु ऊटड़ी के तंगी खेच, कड़ी सो कड़ी जोड़ दीदी, गाड़ी भई। यहाँ सतपुरुषा तन मन इंद्री प्राण आसन संयम ध्यान धारणा करके गाड़ी खींच रू, सूरत शब्द की कड़ी सु कड़ी जोड़ी, फिर खुले नहीं। तब ऊटड़ी खड़ी खड़ी कुड़लावे, सोई सिद्धि निधि हाथ जोड़, खड़ी खड़ी अरज करे छे, माने आरे करो, माने आरे करो, पे सतपुरुषा आरे करे नहीं, माया की वार्ता माने नहीं। ऊटड़ी पड़िंदा पड़िंदा करती दौड़े, ऐसे माया सतपुरुषा के बासे बासे दौड़ती फिरे। पे सतपुरुष माया का सुख माहू, माया माहू नेक मात्र निहारे नहीं, गिनत राखे नहीं, सो जना के राम जी की भक्ति को बढ़े। महापुरुषों के उनमें क्या नहीं है। कल उन्होंने राम स्वरूप जी ने दृष्टांत कैसा सुना रहे थे कि मैंने उनसे कहा कि नोट चाहिए, तो बोले चल, उसी पेटी में उन्होंने पेटी भर के नोट, उन्होंने जो इतने वृद्ध थे नोट दिखा दिए, बोले ले। फिर उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे पुस्तकें चाहिए। बोले पुस्तकें चाहिए, उसी नोट की जगह पुस्तकें आ गई, ये क्या था। उन्होंने क्या कहा, बोले मैंने प्रत्यक्ष देखा कि वो 90 साल के, उनको तो किसी तो पता, उसी की जगह बोले चल वापस ताला खोल,
तेरे को कैसी पुस्तकें चाहिए ले, तो उसमें पुस्तकों का भंडार था। ये क्या है, तो इसलिए महापुरुषों की तो जीवन में करंट होता है। बाकी क्या वो नोट वापर के वहाँ महल नहीं बना सकते थे, और उनको चाहिए क्या, वो किसी भी चीज को वापरते नहीं, क्योंकि उनके चाहे वो आरे करे पर बोले नहीं मुझे करना क्या, करना क्या, उनको पता है सब झूठ है, सब झूठ है। कितना मतलब महापुरुषों ने उनको तो आरे करा ही नहीं कभी, बस दिखाया कि हाँ भाई ये है। यदि जहाँ किसी ने इच्छा व्यक्त की तो वहाँ पे कमी भी नहीं रही, कोई कमी भी नहीं, उनकी बातें कभी खाली नहीं जाती हैं। कूची कहिए पलाण ऊटनी के ऊपर धरियो, मतलब ऊटनी के ऊपर जो पलाण रखते हैं ना, सो ही ऊंची, वो ऊंचा कहलाता। ऐसे महापुरुषों की जो वासना है वो ऊंची है, वो राम जी में कहलाती है, इसलिए जन्म मरण में वापस आते नहीं हैं और तन धारण करते नहीं हैं। महापुरुष हमारे जो उसके ऊपर पलाण बांधा जाता है, वो कड़ी से कड़ी जोड़ के नीचे उसको कस के बांधा जाता है। ऐसे महापुरुषों ने तन मन इंद्री प्राण आसन संयम ध्यान धारणा करके गाड़ी खेचरू सूरत शब्द की कड़ी से कड़ी जोड़ी। भाई ऐसे सुरता शब्द में नहीं लगती है, कैसे लगती है, तो महापुरुषों ने तन मन इंद्री प्राण आसन संयम ध्यान धारणा, ये कड़ी से कड़ी है। तन कंट्रोल होगा, पहले मन कंट्रोल होगा, फिर तन कंट्रोल होगा, फिर इंद्रियां कब्जे में आएगी, फिर प्राण एक ही उसमें चलेंगे, फिर आसन रहेगा, आसन यानी दृढ़ता, संयम यानी नियम, पूरा संयम, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ेगी, तब ध्यान होगा, फिर धारणा रहेगी। ये करके गाड़ी खींच रू, फिर सूरत शब्द की कड़ी से कड़ी जोड़ी, फिर कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, फिर कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, और फिर खुले नहीं, फिर वापस नहीं खुलेगी, वो ऐसी मजबूत हो जाएगी कि फिर खुलती नहीं है। ऊटनी खड़ी खड़ी कुड़लावे, यानी कि अष्ट सिद्धि नव निधि महापुरुषों के हाथ के आगे खड़ी खड़ी अरज करती है, अरज करती है कि माने आरे करो, हमको वापरो, हमको आरे करो। पर महापुरुष उसको आरे नहीं करते हैं, आरे नहीं करते हैं, माया की वार्ता माने नहीं, माया की वार्ता मानते नहीं है, यानी कि माया कितने ही हाथ जोड़ के खड़ी रहे पर उसके कहने में नहीं आते हैं, उसको आरे नहीं करते हैं। ऊटड़ी पड़िंदा, मतलब ऊटड़ी जो पड़िंदा पड़िंदा करके इधर उधर मतलब दौड़ती है, ऐसे माया जो है महापुरुषों के आगे आगे दौड़ती है, आगे आगे दौड़ती है। सतपुरुष माया का सुख माहू, माया माहू नेक मात्र निहारे नहीं, माया की तरफ नेक मात्र भी निहारते नहीं है, गिनती में रखते नहीं है। सो जना के राम जी की भक्ति को बढ़े, महापुरुषों के तो राम जी की भक्ति का इतना बढ़े, इतना बल है कि उनको पता, उनको सत्य असत्य का निर्णय हो गया, तो उसकी ओर वो झांकते भी नहीं, अपने दूर दूर तक भी सत्य असत्य का नहीं, इसलिए अपन सोचते अपने को उसका सत्यता दिखाई नहीं देती। तो महापुरुषों के भक्ति का बल, ये चीज कहाँ से बनती है, भक्ति से बनती, भक्ति से मजबूती आती, बाकी नहीं, बाकी नहीं। अपन भविष्य की चिंता करते हैं कि हमारे भविष्य की जाने क्या ही चिंता कर रहे, अपने को पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, और अपन उसके लिए आगे से आगे जाने कितनी पीढ़ी की चिंता करते हैं जी। सो भीम का दृष्टांत कर कहिए हैं, भीम का दृष्टांत करके सुर सुर सुत भ्रात रूपील बल, वीर बेर बर आप, वीर बेर संग्राम में धरी करी कर छाप। सूर सूत भ्रात रूपील बल, वीर बैर बर आप, वीर बेर संग्राम में धरी करी कर छाप। सूर कहिए सूरज, तीको सुत करण, सो ही करम कहिए हैं। करण को भ्रात भीम, सो भीम शुभ कर्मी भक्त कहिए हैं। पील करी, सो बल पील भीम में, पील यानी हाथी, सो पील मार भक्ति को बल भक्ता में आयो, सो पील मार भक्ति को बल भक्ता में आयो। सो राम जी की कृपा भई, तीसु पांच पांडव त्यागी, बेरी यानी स्त्री द्रौपदी, वीर कहिए भीम, सो भाया की स्त्री और आपकी स्त्री एक ही। ऐसे वीर बैरी बर कहिए हैं, यानी भीम भक्त के चार ज्ञान, चार भाई हैं, विचार ज्ञान, ज्ञान विचार और धर्म ध्यान, और पंचमो भक्त। पांचा के स्त्री जो है वो बुद्धि एक ही है, बुद्धि साध की बाजे, तथा वीर सो धृतराष्ट्र का पुत्र केरव, सो अभक्त संसार अशुभ कर्मी,
पांडव शुभ कर्मी भक्त सो भीम, सो केरो पांडव के संग्राम भयो। तब भीम नेम लियो कि सो पुत्र राजा का है, त्याने में एक लो मारूंगा। सूर कहिए सूरज, सूरज सूरज का पुत्र करण कहलाते हैं, करण कहलाते हैं। और करण यानी करम, करण करम कहिए है। और जो करण के भाई हैं भीम, और भीम जो है वो शुभ कर्मी भक्त कहलाते हैं। शुभ कर्मी क्योंकि उन्होंने शुभ कर्म के लिए करा, शुभ कर्मी भक्त कहलाते हैं। पीड़ करी सो बल भीम में, कितने हाथियों का बल भीम में था। पीड़ मार भक्ति, यानी उन्हें हाथियों को कितने मारने की ताकत थी। ऐसे भक्ति, और भक्ति का बल भगत में आता है, वो भक्ति करते हैं तो उसका बल भक्तों में आता है। तो राम जी की कृपा हुई, राम जी की कृपा होती है उससे ये होता है, राम जी की कृपा से होता है। अब 5 पांडव, उनकी जो स्त्री द्रौपदी थी और उनके जो भाई भीम थे और उनके भाइयों की जो स्त्री थी वो एक ही थी। 5 भाइयों की एक पत्नी थी। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि जो भगत है, भगत के 4 जो भाई भगत जो हैं उनके 4 भक्ति के 4 रूप, ज्ञान विचार धर्म ध्यान और पंचमो भगत है। ये 4 सहायक माने जाते हैं और पंचमा जो भगत होता है। लेकिन 5 जो चलते बुद्धि के आधार पे है, बुद्धि के आधार, बुद्धि एक ही, बुद्धि एक ही है। तो बुद्धि जो महापुरुषों की बुद्धि एक ही बाजे। और उनके जो भाई थे धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव, जो अभक्ति थे, संसार अशुभ कर्मी है। भीम भक्तिवान थे तो शुभ कर्मी, जो संसार की गति में चलता है वो अशुभ कर्मी। पांडव शुभ कर्मी कहलाए भगत सो भीम। उन्होंने जब कौरव और पांडव का संग्राम हुआ तो भीम ने ये नियम लिया कि मैं 100 पुत्र जिन राजा के, मैं उनको अकेला ही 100 को मारूंगा, 100 को मैं अकेला ही मारूंगा। 100 तरह का संसार का झगड़ा है, त्याने भीम बकता बिना कोई जीत सके नहीं। ऐसे संसार के झगड़े 100 तरह के हैं, अपन उनको जीत नहीं पा रहे, संसार के झगड़े ही झगड़े। तो महापुरुष हमारे भगत अकेले ही बोलते कि इन झगड़ों को मैं खत्म करूंगा, इन झगड़ों को मैं खत्म करूंगा। इनको कोई भगत के अलावा उन झगड़ों को कोई जी, सब झगड़ों में अटक जाते हैं, झगड़ों में अटक गए। अरे झगड़े, महापुरुष हमारे भगत के अलावा उन झगड़ों को करना क्या है, छोड़ो, उनसे परे हो जाओ, उनमें करना क्या है। पर सब भगत के अलावा कोई जीत नहीं सकता है, तीसू यो नेम लियो। इसलिए नियम लिया कि सब झगड़ा को त्याग करियो, संसार के सारे झगड़ों का त्याग कर दिया, सो ही मारिया। सो जोग यज्ञ तप दान सो संसार रूपी झगड़ों निवारण होए। संसार के झगड़े का निवारण के लिए क्या करना है, तो यज्ञ जोग यज्ञ तप दान, बस ये इसमें लगेंगे तो संसार के झगड़े खत्म, संसार के झगड़े खत्म, निवारण होए। सो तब दान संसार रूपी झगड़ों निवारण होए नहीं। तीसु भक्त होए भक्ति करिए हैं। संसार में क्या करते हैं, ये काम करते हैं कि योग करो, कि यज्ञ करो, कि तप करो, कि दान करो। तो महापुरुष हमारे भक्ति के बिना निवारण नहीं होगा, भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी। तीसु भक्त होए रूप भक्ति करिए, संसार को जीतिए। भक्त जगत को शुभ अशुभ कर्मा के संग्राम भयो। महापुरुष हमारे भगत और जगत के यानी शुभ और अशुभ कर्मों में हमेशा संग्राम होता है। तीके विषय अशुभ कर्म संसार के रोहारिया, शुभ कर्म भक्त सो पांडु जीतिया। महापुरुष हमारे कि फिर अपने सामने उदाहरण है कि कौरव और पांडव का युद्ध हुआ तो पांडव जीते, कौरव हारे। ऐसे भगत के लिए फिर शुभ कर्म जीत जाते, अशुभ की हार होती है, अशुभ की हार होती है। जहाँ भीम भक्ता छाप पाई, सो भीम हाथी पकड़ पकड़ आसमान में फेंकिया। सो ओरू कहे छे फलानी बात करी तो भीम का हाथिया मिल जाओला। ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसी बातें करोगे तो भीम के जैसे ने, भीम ने क्या करा था, हाथी का बल था कि एक एक को पकड़ पकड़ के पछाड़ा, सामने की सेना को एक एक को पकड़ पकड़ के। ऐसे जो भक्तिवान होते हैं उन्होंने अशुभ कर्मों को पकड़ पकड़ के उनको मारा, हटा दिया, उनका त्याग कर दिया। ऐसे कहावत है कि यदि ऐसी बातें करोगे तो भीम के हाथे मिल जाए, मारे जाओगे। सोई भक्ता की छाप काम रूपी हाथी ने आसमान में फेंकियो,
उन्होंने उठा उठा के फेंका। ऐसे महापुरुषों ने काम रूपी हाथी को आसमान में फेंका। काम रूपी सो काम ब्रह्मांड को चढ़ायो, काम को ब्रह्मांड में दूजी छाप छोड़ी, यानी उसको खत्म करा, दूजी छाप पड़ी। सो भक्ता को संग करोला तो भक्त हो जाओला। इसलिए कोई सत्संग वगैरह में, अरे सत्संग में मत जाओ, वहां का रंग चढ़ जाएगा तो फिर वहीं के हो जाओगे। साध के पास मत जाओ, नहीं तो वहां का रंग चढ़ जाएगा। इसलिए कहावत है कि यदि भक्तों का संग करोगे तो भगत हो जाओगे। इसलिए सब परिवार संसार आने नहीं देता है। दूसरा कोई आए तो बोले अरे मत जा मत जा, बहुत हो गया तेरा, काम धंधा कर, कमा खा, तेरे लिए यही पूजा पाठ है। सो दोनों ही ऊंची दिशा पहुंचावा की छाप पड़ी, ऊंची दिशा में पहुंचाने की छाप पड़ी। सो कनक कामणी सु रहित भये, जा पुरुषा की छाप पड़ी। जो महापुरुष कनक और कामणी से रहित होते हैं उन्हीं की छाप पड़ती है, उन्हीं की छाप पड़ती है, उन्हीं का प्रभाव पड़ता है। तो आगे इसी के बारे में फरमाएंगे। राम राम जी राज राम 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 राम। राम।